बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ना कोई चमत्कारी शक्ति है, ना अलौकिक शक्ति है, ना कोई दैवी शक्ति है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ एक जादूगरी ट्रिक का इस्तेमाल करके लोगों को उल्लू बनाते हैं कि मैं आपके मन की बात जानता हूँ। लेकिन एक युक्तिवादी होने के नाते मैं कहूँगा, इस दुनिया में ना कहीं चमत्कार होता है, ना कोई अलौकिक शक्ति है, ना कोई दैवी शक्ति है। अगर कोई कहता है कि उनके पास दैवी शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है, वह चमत्कार दिखा सकता है, अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, तो उन्हें महाराष्ट्र के अंधर श्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम मानव ने जो चुनौती दी है, उस चुनौती का सामना करिए। दूसरी ओर मैं संतोष शर्मा, भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इस चुनौती का भी सामना तो करके दिखाइए। डॉक्टर श्याम मानव ने 30 लाख रुपए की चुनौती दी है और मैं संतोष शर्मा, युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूं। कुल मिला के आपको 80 लाख रुपए की चुनौती दी जाती है। अगर आप चमत्कार दिखा देंगे मीडिया के सामने, प्रेस के सामने, कोलकाता प्रेस में आकर अगर आप अपने चमत्कार का प्रदर्शन प्रमाण दे सकेंगे तो आपको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। सवाल है कि बाबा क्या इस चुनौती का सामना करेंगे? बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर मीडिया के सुर्खियों में जो खबर चल रही है, एक खबर हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद बाबा का पोल खोल, बाबा को चुनौती। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती या चैलेंज, इसका खुलासा हम और करेंगे। उससे पहले मीडिया में जो खबर आ रही है, चलिए छोटी सी खबर हमको दिखाते हैं। दिव्य दरबार 7-8 तारीख को हुआ। 8 तारीख के शाम को मैंने कंप्लेंट दायर की पुलिस के पास में। 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब जानकारी दी और इसी के साथ में बाबा को आह्वान दिया। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं, सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीज़ें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर से आप बताइए। और बाजू के ही रूम में जहाँ ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो भी आप अपने दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज़्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफ़ी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, जो समिति गए 40 सालों से काम कर रही है, कहती है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों के साथ में ठगी करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन लोगों के खिलाफ यह समिति काम करती है। और आज तक हजारों बाबाओं, मांत्रिकों, शरीर में देवी लाने वाले शरीरों यानी लोगों को और ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज किया है, बड़ों बड़ों को नागपुर से खदेड़ा है। इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर कहा जाता है। ये समिति हम बंद कर देंगे, माफ़ी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा, ये जाहिर तरीके से कहा है। इसलिए अपने आप को वो शेर कहते हैं, उन्होंने आना चाहिए, नागपुर में आना चाहिए। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए हमारा।
मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। 8 तारीख को पहले बाकी जो वीडियोस उपलब्ध है उसके आधार पर, और 10 तारीख को नागपुर में जो उनके दरबार भरे और प्रेत दरबार भरे उनके वीडियोस के आधार पर ये शिकायतें की है। तो नागपुर पुलिस ने सीधे सीधे इसके लिए उनको बुक करना चाहिए, FIR दाखिल करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। छवि हमारी खराब की है। हमारे बागेश्वर धाम के पागल लगे हुए हैं। नागपुर में ही हमारा बागेश्वर धाम से समंडल लगा हुआ है और जो आए दिन उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और भारत का प्रत्येक सनातनी व्यक्ति भी अब जवाब दे रहा है, और उन सबको बाइकआउट किया जाएगा जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। उन्हें दरबार में आना चाहिए, किराया खर्चा हमसे ले लें, हम गीला करके भेजेंगे उन्हें वापस। रामकथा के विरोध में तो हमारा कोई कहना नहीं, हमको अधिकार भी नहीं है कहने का, ना कानून के तहत कोई अधिकार है। तो इसलिए जब तक नागपुर में दिव्य दरबार नहीं भरेगा तब तक ये एक्शन कैसे होगी। हमारे ऊपर जो इष्ट कृपा है, जो गुरु कृपा है, हम उस बल के आधार पर जो है दलाक करके ललकार करके बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म में क्या ताकत है। किसी मौलवी और पादरी में ये क्षमता नहीं है। जो छोटी छोटी ट्रिक दिखा करके ये पादरी और ये मौलवी जो सनातन धर्म से दूसरे धर्म में ले जाते हैं, उनके सामने बागेश्वर बालाजी बहुत बड़ा तमाचा है और उनके मुंह पर हम तमाचा मारते रहेंगे। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चैलेंज की बात क्या, सीधे दरबार में आ जाओ, आके बैठो और अनुभव करो। लाखों लोग आते हैं, उनसे पूछो, उनसे अनुभव करो। वो बुद्धू थोड़ी है, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है, तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए, वरना ये मुंह चलाना बंद कर देना, वरना ठटरी मारेंगे। चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर अगर कोई आर्थिक प्राप्ति करता है तो सीधे सीधे कानूनन अपराध है। और महाराज जी दावा करते हैं कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप जानते हैं, उनके पिताजी का नाम जानते हैं, साथ में केवल इतना ही नहीं तो उसके साथ में उनकी उम्र वो बता सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर बता सकते हैं। भक्तों के घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये भी वो बता सकते हैं। ये दिव्य शक्ति है, इसको इंट्यूशन कहा जा सकता है, टेलीपैथी कहा जा सकता है, और कहीं भी जाकर देखने की क्षमता, इसको क्लेरोवैंस कहते हैं। दुनिया में आज तक ये सिद्ध नहीं हुई। तो ये चमत्कार है, ये चमत्कार वो कर बताने का दावा करते हैं, उनके वीडियोज़ में सब जगह उपलब्ध है और प्रचार प्रसार कानून अपराध है। तो इसके आधार पर उनको सीधे सीधे ये कानून की धारा लागू होती है। ये कानून की धारा जो होती है वो 3(2) ऐसा कहा जाता है, 3 नंबर का 2 सेकंड पार्ट इसको कहा जाता है। साथ में यानी धीरेन्द्र महाराज जी दावा करते हैं, उनके भक्तों के सामने कहते हैं कि तुमको जादू टोना किया, टोटका किया, किसी ने किया, रानी नाम के व्यक्ति ने किया। इस कानून के तहत किसी ने अगर जादू टोना किया, टोटका किया, भूत लगाया ऐसा कहा तो वो कानूनन अपराध है। इसलिए 6वां भी शेड्यूल में का हिस्सा ये लागू होता है। फिर महाराज कहते हैं कि तुम्हें किसी ने खिलाया इसलिए तुम्हारे शरीर में इस ढंग की तकलीफ़ें हो रही है, या फिर किसी ने टोटका किया इसलिए इस ढंग की तकलीफ़ें हो रही है। 8वें में ये बात कही गई है कि अगर कोई कहता है कि किसी अतीन्द्रिय शक्ति के कोप के कारण इस ढंग से शारीरिक बीमारियां हुई है तो उसके लिए भी कानूनन अपराध तय हुआ हुआ है। इसलिए ये तीनों की तीनों शेड्यूल में की 2 नंबर की, 6 नंबर की और 8 नंबर की धाराएं एक्चुअली उनको लागू होती है जादू टोना विरोधी कानून के तहत। आज उन्होंने मुंह चलाया, आप सब चले आए। तो हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मज़ारों में क्यों नहीं गए? क्या इनका दादा परदादा चला गया था बहुत जल्दी? उनके घर पे भी कभी जा कर के देखो, नानी याद आ जाएगी। यह भारत देश इतना विचित्र देश है, यहाँ पर सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है, पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है छींपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं, जिनके करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में, उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है। वामपंथी हैं, और हम यही कहेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती है। एक और चुनौती मैं दे जाऊंगा। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी भी चुनौती का सामना कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भली भांति पता है कि ना कोई चमत्कार होता है, ना कोई अलौकिक शक्ति होती है, उनके पास ना कोई दैवी शक्ति है।
वह सिर्फ एक जादुई ट्रिक का इस्तेमाल करके लोगों को उल्लू बनाने लगे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास में डूबे हुए लोग, आस्था में डूबे हुए जनता को उल्लू बनाने के लिए सिर्फ मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। मेंटलिज्म नामक एक मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करके जनता को उल्लू बनाने लगे हुए हैं। और ऐसे में जब कोई चुनौती देता है, ऐसे में डॉक्टर श्याम मानव हो या मैं संतोष शर्मा, अगर आपको चुनौती दूंगा तो आप कभी भी इस चुनौती का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भली भांति पता है कि चुनौती का सामना किया तो सारा पोल खुल जाएगा। मैं संतोष शर्मा चुनौती के साथ, चैलेंज के साथ कहूँगा कि बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आप कभी भी किसी भी चुनौती का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि चुनौती का सामना किया तो आप जो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे जो ठगी का दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जो आश्रम खोल के बैठे हैं धर्म के नाम पे, आस्था नाम के जनता को ठगने के लिए, वो धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी चुनौती का सामना नहीं करेंगे।